जब ये विनेश फोगाट बहनों ने आरोप लगाया है, यहां तक कह दिया कि उन बहनों ने आपके सामने भी इस मुद्दे को उठाया था और आपने भी आश्वासन दिया था कार्रवाई करने के लिए। अब इसको क्या कहा जाए? और आप बजरंगबली का नाम लेने के अधिकारी काबिल नहीं है, नाम नहीं ले सकते। मैं किसी भी धार्मिक आदमी से ये चैलेंज करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के बताए कि क्या नरेंद्र मोदी इस काबिल हैं कि वो बजरंगबली का नाम भी ले सकें, मंदिर में भी जा सकें, आशीर्वाद भी ले सकें। सामने है। आप तक शिकायत पहुंची, आपने कार्रवाई नहीं की। जो दुराचारी है वो तो कार्रवाई होने नहीं देगा, ये ठीक है। यहां तक कि जब महिलाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, वो भी आदेश दे दिया, तब जाकर के कहीं सिर्फ एफआईआर हुआ। कार्रवाई आज भी नहीं हो रही है। और वो कार्रवाई सिर्फ इसलिए नहीं हो रही है कि आप प्रधानमंत्री हो। आप बताइए, मनमोहन सिंह के जमाने में कितने लोग जेल गए थे, और वही जेल जाने वाले भ्रष्टाचारी आपके यहां सदाचारी हैं। मैंने कहा कि 70 साल के इतिहास में इस तरह से नंगा होकर के प्रधानमंत्री किसी दुराचार पाप का साथ दिया हो, यह नहीं हुआ है। यह पहली बार हो रहा है। 70 साल में पहली बार बहुत कुछ हुआ है, तो यह भी उसमें है। और किसी भी धार्मिक आस्था या किसी भी धार्मिक देवता का नाम लेने के काबिल आप नहीं हैं, आशीर्वाद लेने के काबिल नहीं हैं, उस स्थान पर जाने के काबिल आप नहीं हैं। अगर आपके पापों को देखा जाए तो सिर्फ यही एक, अभी जो सामने उसी की बात करें तो करने के लिए तो आपने किसानों को सड़क पर बिठाकर 700 किसानों को मार डाला, शहीद करवा दिया, उन्हें शहीद का दर्जा भी नहीं दिया, श्रद्धांजलि तक नहीं देने दी संसद में। कितने आपके पापों भरते 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 आपके पापों का घड़ा भर चुका है। मोदी जी, जब ये इतना आसान नहीं है, और इस देश की जनता इतना भी बेवकूफ नहीं है कि आप जब चाहोगे किसी मंदिर में घुस जाओगे और छुप जाओगे पाप करके और लोग बचा लेंगे। संभव नहीं है। लोग समझने लगे हैं। आपका चले तो मंदिर बेच के खा जाओ, और आपने यही किया है। काशी कॉरिडोर को पूरा देश बेच दिया, पूरी देश की। मोदी जी सिर्फ व्यभिचारी नहीं, भ्रष्टाचारियों के साथ भी आप ताल ठोक कर खड़े हो। अडानी क्या है? उससे बड़ा भ्रष्टाचारी। और खैर, अब तो सीधे केजरीवाल ने कह ही दिया है कि अडानी का पूरा ग्रुप आपका है। मैं अपनी तरफ से कहता हूं, रामदेव का, पतंजलि का पूरा ग्रुप आपका है। ऐसे बहुत से आपके इन्वेस्टमेंट हैं, आपकी ब्लैक मनी है। दुनिया का सबसे बड़ा ब्लैक मनी होल्डर अगर आज दुनिया में, मैं कह रहा हूं आज कोई है तो आप हैं। 300 लाख करोड़ से ज्यादा दबाकर रखा हुआ है, और उसके लिए इधर उधर मुंह मारने की कोशिश कर रहे हो। कहीं विनोद अडानी से, तो कहीं किरण पटेल से, तो कहीं अंडरग्राउंड, मतलब अंडर कवर एजेंट लगा रखे हो उसको सेटल करने के लिए। हो किस मुंह से आप कह सकते हो? आकंठ डूबे हो भ्रष्टाचार में नरेंद्र मोदी जी आप, और आप भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हो। किन पापों को, आपके किन पापों को
मतलब कोई ऐसा नहीं है पाप जो आपने नहीं किया। आपके किन पापों को? मीडिया को खरीद लिया, सबका मुंह बंद कर दिया, चुनाव के लिए पुलवामा जैसा कांड करवाया, सतपाल मलिक का जवाब देने के लिए आप तैयार नहीं हो। उन सैनिकों के घरों में कौन सी चर्चा होती होगी जिनके यहां के बच्चे शहीद हुए हैं, जिनके बेटे, जिनका बाप, जिनका पति शहीद हुआ है। आपके यहां से तो कोई नहीं हुआ है, तो मालूम है मुझे, और नहीं होगा, और नहीं हुआ है, कभी भी नहीं हुआ है। इन 8 सालों को देख लीजिए, नहीं 70 साल में वो भी देख लीजिए। लेकिन जो शहीद हुए हैं उनके दिलों पर क्या गुजर रही होगी, और आप उस पर भी जवाब देने के लिए, जवाब ना दे करके, किसी भी आरोप का जवाब ना दे करके आप यह साबित करते हैं कि वो आरोप सही है, और आप ये चाहते हैं कि आपके झूठ पर विश्वास करके सारी जनता आपको सही माने। कैसे मानेगी बताइए? और जब सामने दिख रहा हो तो कैसे मानेगी? अडानी कांड से बड़ा पूरे दुनिया में यह विश्व का सबसे बड़ा कांड है अडानी कांड, और उस अडानी के साथ आप ताल ठोक कर खड़े रहे, अंत तक बचाए, जेपीसी नहीं बनाने दी, जांच नहीं होने दी। अगर इसे आप जीत मांगते हो तो क्या कर्नाटका की जनता को मूर्ख समझते हो? वो अडानी के बारे में नहीं जानते। वो वोट देते समय अडानी का चेहरा उनके सामने नहीं आएगा। कर्नाटका की जनता वोट देते समय बृजभूषण का चेहरा नहीं याद रखेगी या उनके सामने नहीं गूंजेगा। और वो तो छोड़ दीजिए, वोट देते समय येदियुरप्पा का चेहरा नहीं घूमेगा, वोट देते समय ईश्वरप्पा का चेहरा नहीं घूमेगा, जिसको लेकर आप रैलियां कर रहे हो। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा, इतिहास 70 साल में पहली बार दुराचारियों और भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर के चुनाव लड़ना, वोट मांगना, और जब लगे कि नहीं मिल रहा है तो बजरंगबली के शरण में जाना। 70 साल में पहली बार हो रहा है, और वो आप ही कर सकते हो, आरएसएस ही कर सकती है, आप लोग ही कर सकते हो इतना घृणित काम। लेकिन अब तो बात अगर आ ही गई है तो सोच के देखिए कि बजरंगबली आपको आशीर्वाद कैसे देंगे, और आपसे सवाल नहीं पूछेंगे बृजभूषण के बारे में, क्या हुआ रे, तू आया है मेरे दरबार में मेरा आशीर्वाद लेने, मैं ब्रह्मचारी हूं, और तू व्यभिचारी के साथ आपके सर पे, आपके कंधे पर बैठ करके बृजभूषण घूम रहा है आपके चुनाव में, कर्नाटका के चुनाव में, एक एक रैली में नरेंद्र मोदी जी। और यह दुनिया देख रही है, पूरा भारत नहीं पूरी दुनिया देख रही है। कोई जवाब नहीं आपके पास। और जब दुनिया देख रही है तो अंतर्यामी बजरंगबली नहीं देख रहे होंगे कि बृजभूषण इसके कंधे पर बैठा है और ये आया है हमारा आशीर्वाद लेने के लिए। पापी, दुराचारी, मैं बाल ब्रह्मचारी, भाग 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 यहां से, मेरे मंदिर में कैसे आ गया, मेरे दरबार में कैसे आ गया, निकल निकल निकल। मोदी जी, यही होगा। अभी कर्नाटका से आगे पूरे देश से बिठाकर घूमो कंधे पर अपने, बृजभूषण को बिठा लो, अडानी को बिठा लो, और जिसको चाहो बिठा लो, व्यभिचारियों को, दुराचारियों को, पापियों को, भ्रष्टाचारियों को कंधे पर बिठा लो, और पूरे देश से झूठ बोलो, बेवकूफ बनाओ। कि काम की बात अगर करें, चलिए आप स्मार्ट सिटी का नाम लेकर वोट क्यों नहीं मांगते कर्नाटका में? आप पंद्रह 20 लाख काला धन लाएंगे, 15 20 लाख सबके खाते में डाल करके मांगो, वोट मांगो ना। किसानों की आय दोगुनी कर दी, उसके नाम पर वोट मांगो ना।
किसानों की जमीन छीनने के लिए निकल पड़े, इसी अडानी के लिए जिसके साथ आज खड़े हो। क्या समझते हो? एक कहावत है, बिल्लियां जब चुपके से आकर दूध पीने लगती है ना तो आंख बंद कर लेने लगती है, माफ कीजिए, आंख बंद कर लेती है। जब बिल्ली दूध पीती है चोरी से आकर के तो आंख बंद कर लेती है। वो क्या सोचती है? कोई नहीं उसे, क्योंकि उसने आंख बंद कर रखा है, कोई उसको नहीं देख रहा है। नरेंद्र मोदी जी, आपको नंगा पूरा देश देख रहा है, व्यभिचार में, भ्रष्टाचार में, दुराचार में, पापाचार में, पूरा देश देख रहा है नंगा। आपने आंख बंद कर रखी है, इसका मतलब यह नहीं कि पूरी दुनिया आंख बंद कर रखी है। फिर से मेरी सलाह मानिए, या तो 70 साल वाले रिटायरमेंट में आप चले जाइए, मान मर्यादा भी बची रहेगी और शायद ईडी सीबीआई से भी बच जाओगे। मैंने पहले भी बताया था, सत्ता तो बदलनी ही है और आपकी ही स्टाइल से इस ईडी और सीबीआई का प्रयोग करेगी आगे आने वाली सरकार, आपकी ही स्टाइल से। और फिर मैंने कहा कि आपकी फाइल तो आपके जीते जी कभी बंद ही नहीं होगी, खुली ही रहेगी। बेटर है समय से पहले मार्गदर्शक मंडल में चले जाइए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।